Hello student, we are going to discuss the second question of ethics that has been asked in 2022. And what is the question? If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, मतलब किसी एक कंट्री को करप्शन फ्री होना है और एक नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड का, मतलब कि अगर ऐसा नेशन जिसमें खूबसूरत दिमाग वाले लोग हों, हाँ ठीक है। I strongly feel that there are three key societal members who can make a difference. 3 सोसाइटी के ऐसे पिलर्स हैं, मेंबर्स हैं जो डिफरेंस ला सकते हैं करप्शन फ्री करने में और एक अच्छे इंसान को पैदा करने में। पैदा करने मतलब जन्म देने की बात नहीं, बनाने में। हाँ, They are father, mother and teacher. तीनों का रोल है, 3 जो लोग हैं किसी इंसान के। तो अब इसमें देखो, इसको आंसर करने में क्या इशू होगा? इसमें इशू कुछ नहीं है, हर व्यक्ति आंसर करेगा इसमें। फादर का क्या रोल होता है ये देखिए, और मदर का क्या रोल है ये करप्शन फ्री। जैसे जो करप्शन है वो कहाँ पनपता है, तो बोलते हैं करप्शन माइंड में पनपता है, हार्ट में पनपता है। और हार्ट का डेवलपमेंट कहाँ होता है? फैमिली के अंदर 2 मेंबर, मदर और फादर। मदर के वर्च्यू आपने देखा हमने, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप समझते हो, मदर का एक की रोल होता है किस चीज़ में? लोगों में ट्रस्ट डेवलप करने में। मदर का बिहेवियर बच्चे को कितना वो होपफुल और ट्रस्टवर्दी होगा, वो बहुत मायने रखता है कि किस तरीके से उसके साथ रिस्पॉन्ड करती रहती है। अगर जीन की बात हटा देते है ना। और फादर एक ऑथोरिटी फिगर, कहते हैं कि लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम, स्कूल में बाद में होती। तो फादर एक ऑथोरिटी फिगर, एक जैसे कहते हैं व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही सोच। जितने भी, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल होते हुए लें कि भाई फ्रॉइड की थ्योरी ले लिया, तो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है और उसमें जो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप्स होती है, उसको रेजुलेट करने के लिए कहते हैं ना कि फैलिक स्टेज का एक स्टेज आता है जब हेडोनिज्म को छोड़कर बच्चा बाहर की चीज़ों को सीखना शुरू करता है। उसमें क्या होता है, ही ट्राइज टू आइडेंटिफाई विद फादर। तो फादर इज द की फिगर विद होम ही ट्राइज टू आइडेंटिफाई। सेम सेक्स पेरेंट, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए मदर को कहा जाता है। अब यह है कि फादर एक ऑथोरिटी फिगर मोटे तौर पे, तो उसके वैल्यूज़, उसके नॉर्म्स, उसके जो उनकी जो टीचिंग है वो सीधे के सीधे इसमें आता है। चलो आप साइकोलॉजी नहीं जानते, उसको छोड़ देते। फादर एज ए ऑथोरिटी, पूरे घर का एक ऑथोरिटी है, तो वो किस तरीके के लॉ बनाता है, किस तरह से इन्फोर्स करता है अपने, माने हम घर की बात कर रहे हैं। द चाइल्ड इज एक्टिव ऑब्जर्वर, है ना। तो उनका रिवॉर्ड और पनिशमेंट देने का तरीका, अगर एक पेरेंट्स, देखो आपने रिसर्च भी देखा होगा कि जिन फैमिलीज़ में इनकन्सिस्टेंट रहे हैं मदर और फादर बच्चों को पनिश करने में या उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में, रिवार्ड और पनिशमेंट का जो यूज़ करते हैं, इनकन्सिस्टेंट है, उसमें क्या हालत होता है? बच्चे इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर शो करते हैं। उसी तरीके से कि ब्यूटीफुल माइंड की बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप कहते हैं करप्शन, करप्ट हार्ट जो है वो हम कैसे पैदा होता है? हम करप्ट हार्ट अपने आप पैदा नहीं हो जाता अचानक से। बहुत हद तक मान सकते हैं साइकोपैथिक है तो आपस में, लेकिन ज़्यादातर में ये है कि वी लर्न फ्रॉम आवर नियर पेरेंट्स। अगर मैं अपने बच्चों को ये सीख देता हूँ कि करप्ट नहीं होना चाहिए, मैं खुद ही करप्शन ले रहा हूँ, तो चिल्ड्रन आर एक्टिव ऑब्जर्वर, वो तो सीधे इमिटेट करते हैं, वो उसी को इमिटेट करना शुरू करते हैं कि हमें अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन करना वैसे ही करना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं कि एक वेदर दैट चाइल्ड विल बी a child of means individual who follows ethics या who follows convenience, है ना, या डुअल सिस्टम जो एक फेक करेगा और एक अपने ओरिजिनल तरीके से करेगा। वो ऑल डिपेंड कि उसके जो फैमिली में मदर और फादर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मदर के बारे में कहा जाता है नर्चरेंस सीखते हैं हम किसी के प्रति दया भाव जो सीखते हैं मदर से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि वैसा करती रही हैं वो। और फादर से हम सीखते हैं कि क्या सही है, राइट एंड रॉन्ग। तो एथिकल जजमेंट करने में फादर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सीधे सीधे इंटरनलाइज भी होता है। देखिए, एक तो इसमें टेक्निकल बात यह है कि अगर आप फ्रॉइड को लें, जो एक बहुत बड़ा अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कहता है, वो कहता है कि दैट आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन, हम फादर को केवल देखते नहीं हैं, उनके जैसा हो जाना चाहते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं और उनको, उनके प्रिंसिपल को, उनके वैल्यूज़ को, सब कुछ को, क्योंकि फादर इज़ द फर्स्ट हीरो कहते हैं फैमिली में, तो इंटरनलाइज कर लेते। मदर फादर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्ट एक नर्चरेंस हम मदर से ज़्यादा सीख रहे हैं, तो हम रूल जैसी चीज़ें या
नॉर्म्स जैसी चीज़ें फादर से ज़्यादा सीख रहे हैं, इस चीज़ों की बात। ये दो हो गया। तो यहाँ पे करप्शन का बीज जो है घर के अंदर पड़ा। दूसरा, टीचर। बहुत ऐसे ऐसे लोग हुए जिनका जो फॉर वेरियस रीजन ब्रोकन फैमिली एंड ऑल, मदर फादर से उतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं भी बन पाए, लेकिन एक इन्फ्लुएंशियल टीचर आया लाइफ में, जो उसने काफ़ी, केवल टीचर की बात ये नहीं करोगे, उसने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। कॉन्सेप्ट मतलब एक तरह टीचर का बच्चों के लेवल पे देखे, अगर बड़े लेवल पे आप जैसे अभी सीख रहे हैं तो हो सकता है आप केवल हमसे नॉलेज ले रहे हैं या सीख रहे हैं कोई चीज़, लेकिन बच्चे के लिए तो सेकंड पेरेंट्स ऐसे होते हैं टीचर। दे लर्न अ लॉट फ्रॉम टीचर एंड दे आइडेंटिफाई ऑल्सो। तो बच्चों के देखो, माई टीचर सेज दिस थिंग, माई टीचर सेज दिस थिंग, तो इनका बिग बॉन्डिंग होता है एंड दे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द साइकी ऑफ द चिल्ड्रन। तो बच्चे उन टीचर से क्या सीखते हैं? टीचर उनके लिए क्या होता है? पेरेंट्स जैसे होते हैं। एक फॉर्मल इन्वायरमेंट में किस तरीके का ग्रो करना चाहिए, और एक मोरल एजुकेशन और एथिकल एजुकेशन जो होता है टीचर के द्वारा, अगर टीचर एक अच्छी पर्सनालिटी हो, टीचर अगर इस तरीके का पर्सनालिटी हो जो बहुत ही मैच्योर बिहेवियर शो करता हो और एथिकली अप्रोप्रिएट हो, तो बच्चे उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो जो जिनका स्टेटमेंट है, आई थिंक एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनका वो कहना है, और मतलब यही हुआ है कि 3 लोगों का जो इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट होता है किस पे? बच्चों के विकास पे, खास करके उनके एथिकल डेवलपमेंट पे, है ना। तो वो करप्ट होगा कि नहीं? अगर बुनियाद अगर मजबूत हो गया, तो ये कहते हैं ना कि आप पुलिस से कंट्रोल नहीं करते करप्शन को, अगर हार्ट में वैल्यूज़ हैं वो पुलिसिंग करता है। क्योंकि हमें करप्ट होने पे, हमें गलत करने पे खुद ही गिल्ट होना शुरू होता है ना, मोरल गिल्ट होता है जो हमें रोकता है। तो ये तीनों का बहुत प्रभाव होता है हमारे मोरालिटी को इनकलकेट करने में। तो शायद इसी कारण से इन तीनों का। अब आप कैसे लिखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं हो सकता आप फ्रॉइड को ना लिखो, हो सकता, लेकिन एक सिंपल तरीके से आप बताएंगे ना कि तीन लोगों का इम्पैक्ट क्यों मानने की ज़्यादा होता है, तो स्कॉलर्स के व्यू भी दे सकते हैं, है ना। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लो, गांधी जी को देख लो, किसको आप इंडिया में ही देखना चाहते हो कि मदर के इम्पैक्ट को काफ़ी मानते हैं इस चीज़ को। अब जिसको थोड़ा सा रिसर्च का पता है, थोड़ा आज स्कूलिंग किसने नहीं किया, बेसिक चीज़ें किसने नहीं पढ़ा, ये नहीं जानते कि मदर फर्स्ट स्कूल होम को बोला जाता है और फर्स्ट टीचर पेरेंट्स को बोला जाता है। तो पेरेंट्स से हम एक्चुअली क्या सीखते हैं? SST सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जो सीखते हैं वो है मोरल लेसन्स, है ना। हम अपने वैल्यूज़, जो हमारे आइडियल्स जो दिमाग में फीड होते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन से होते हैं। हम उनके जैसा हो जाना चाहते हैं, उससे होता है, रेदर देन कि हम कॉन्सेप्ट जैसा सीखते हैं। कॉन्सेप्ट जैसा हम वैल्यूज़ को नहीं सीखते, वैल्यूज़ में जिया जाता है, वैल्यूज़ को इंटरनलाइज किया जाता है, वैल्यूज़ लर्न नहीं होता। वो तो हम लर्निंग के टर्म में बोल देते हैं ना, लेकिन वैल्यूज़ एक ऐसा है जैसे ब्लड, जैसे धड़कन, दिमाग, मतलब आपके अंदर है, वो चल रहा है, आपको रेगुलेट कर रहा है। हो सकता है आपको डायरेक्टली पता नहीं भी हो, लेकिन वो रेगुलेट करता है, वो ऑटोनॉमिक तरीके से रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसमें अपने डाउट पूछो, तुम्हें क्या समझ में आया? तो इसमें जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, हम लोग ये साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम इसमें वो सब डाल सकते हैं? नहीं, डालने का तो जैसे कोई फिलॉसफी पढ़ा है वो डाल सकता है, सोशियोलॉजी पढ़ा है जिसने डाले, कोई फर्क नहीं। लेकिन मतलब आप ये तो बताइए कि तीनों का इंपॉर्टेंस कैसे ज़्यादा है, इनका क्या कहने का मतलब है? इनका कहने का जो मतलब था कि इन 3 लोगों का इम्पैक्ट मोर और लेस हर एक बच्चे में ज़्यादा। एक मदर का, तो हम मानते हैं कि मदर से क्या हम सीखते, मदर का बिहेवियर से देखो ना, वो नर्चरेंस टाइप की चीज़ें सीखते हैं, जो करुणा भाव जो कहते हैं ना, नर्चरेंस उनमें बहुत ही ज़्यादा फीडिंग कैपेसिटी होती है, मतलब खिलाने वाली नहीं, भाव ही होता है कि जैसे उनका बिहेवियर बड़ा टॉलरेबल होता है, रो रहे ये रहे तब भी उनको वो करते, तो उस तरह की चीज़ें, एक सेंसिटिविटी भी डेवलप होती है, उसको इंटरलाइज भी करते हैं। और फादर से रूल, डिसिप्लिन, किस बात पे पनिशमेंट आएगा नहीं आएगा, तो डरना, तो डर किस बात से लगता है? उसी से लगता है ना। मदर तो नया भी पनिशमेंट दे, लेकिन फादर इन जनरल एक ऑथोरिटी फिगर हो जाते। तो हम मान रहे हैं कई घरों में फादर एक थप्पड़ भी नहीं लगाते बच्चे को, मदर ही ज़्यादा पीट देती हैं। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई ऐसा रोल तो अदा करता है ना कि उनके अंदर जो, अगर आप टेक्निकली पूछोगे तो वैसे तो बहुत है कि भाई कोलबर की थ्योरी है जो कहता है कि
जो हमारा बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट होता है, या जीन पियाजे की थ्योरी है कि शुरुआत में वो डर की वजह से रिवार्ड माने क्या सही है आउटकम के कारण से देखते हैं कि भाई पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस डर के कारण वो सही और गलत का जजमेंट करते हैं। और बाद में इंटेंशन के कारण भी देख लेते हैं कि इंटेंशन गलत था कि नहीं, किसी ने गलत बिहेवियर किया तो गलत है, या उसका इंटेंशन भी एक इंटेंशन भी सही है गलत है और उसने गलत किया भी तो ज़्यादा बड़ा क्राइम माना जाता है ना। ये कब हो, जब हायर लेवल पे पहुँचते हैं। ये सब चीज़ें हम भले ही ना डिस्कस करें, लेकिन मोटे मोटे आप ये बात तो करें कि 3 चीज़ों लोगों का इन्फ्लुएंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। कोई इस तरीके से भी अंतर कर सकता है कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर कभी स्कूल नहीं गए भी, लेकिन उन्हें बीच में वो घर में पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनके लाइफ में उन्होंने जो अचीव किया उसमें किसका ज़्यादा इम्पैक्ट था देखिए। तो स्कूल उनका व्यू, मतलब स्कॉलर का व्यू भी दे सकते हैं आप, जो भी आप जवाहरलाल नेहरू का व्यू दे दो, किसी का दे दो, जिनके बारे में आप अवेयर हो, उसको देखकर आप इस बात को देखिए कि कितना आप मानते हैं इस चीज़ को कि है। तो ये क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि क्रिटिकली इवैल्यूएट इसका क्या मायने है, मतलब आप क्या समझते हैं। अगर आप सम अप करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही होगा कि हमारे यानी कि एक इंडिविजुअल के जो उसका जो कितना करप्शन फ्री माइंड होगा वो डिपेंड करेगा कि उसके माता पिता कैसे थे और उनका जो फर्स्ट शिक्षक था, जो टीचर था, वो कैसा। इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। अगर ये 3 लोग ऐसे मिले जो मोरली अपराइट थे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि सामने वाला बच्चा मोरली करप्ट होकर निकलेगा। यही मैं बोला इसका मतलब, और कुछ नहीं है। और दूसरा जो है ब्यूटीफुल माइंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। ब्यूटीफुल माइंड का मतलब यही हुआ कि ऐसा इंसान जो लॉजिकल भी है और एथिकली भी है, सही उसके ऐसे माइंड जो कैसा माइंड जो लॉजिकली भी सोचता हो और एथिकली अप्रोप्रिएट भी, उसी को ब्यूटीफुल। कई बार बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना और इनएथिकली अप्रोप्रिएट होना वो सही नहीं माना जाता, और केवल एथिकल होके और लॉजिकल नहीं रहे तो भी सही नहीं होगा। मतलब ठीक है हम सबका एथिकल है कि भाई हम लड़ाई के लिए क्यों प्रिपरेशन करें दूसरे कंट्री से, है ना, लड़ना ठीक नहीं है। सर्वधर्म बस हम हमारे लिए तो लड़ाई झगड़े का कोई जगह ही नहीं है। हम तो गौतम बुद्ध से वो मानते हैं, नॉन वायलेंस को लेकर चलते, और पता चला वो अटैक कर दी तो लॉजिकली करेक्ट है क्या? नहीं है। तो यह कहते हैं कि दोनों चीज़ें सही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये उसी के लिए ब्यूटीफुल माइंड शब्द है और करप्शन फ्री जो वर्ड। क्लियर? और कुछ डाउट है? चले अगले में, टेक केयर।